अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ हुआ फ़जर की नमाज़ के साथ। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने और मेरी बहन ने नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू कर दी। 4 अंडे पकड़ के उनको साफ़ किया, धोया और उसके बाद इनको बॉयल कर लिया, क्योंकि सुबह-सुबह फ़जर के बाद मैं 1 अंडा खाती हूँ, मेरी बहन 1 उबला हुआ अंडा खाती है और अब्बू 2 खाते हैं। इसके अलावा बाकी सब नाश्ता नहीं करते, सिर्फ़ बैड ही लेते हैं। यहाँ मेरी बहन जो है किचन की सफाई कर रही थी। उसके बाद हमने नाश्ता बनाना शुरू किया। मैंने चाय तैयार की फटाफट और मेरी बहन ने एग्स बॉयल कर दिए और ना भाइयों के लिए पराठे बनाए। 2 मेरे 2 छोटे भाई हैं, वो सुबह-सुबह पराठे खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन जो है चपाती डाल चुकी थी और पराठा बनाने की तैयारी कर रही थी। मैं और मेरी बहन जो है मिल-जुल के काम करते हैं। नाश्ता भी मिल-जुल के बना लिया, खाना भी बड़ी बहन ने बना लिया। और यहाँ पे इसने पराठा बना लिया था और चाय मैंने बना ली थी। पराठा और चाय हमने सुबह-सुबह एंजॉय किया। उसके बाद कल हमने कपड़े धुलवाए थे, तो आज कपड़े इस्त्री होने वाले पड़े हुए थे, तो मैंने फटाफट से सारे कपड़े इस्त्री कर लिए। भाइयों के, अब्बू के और अम्मी के कपड़े ना मैं और अम्मी मिल के प्रेस करते हैं। कुछ मैं कर देती हूँ तो कुछ अम्मी कर देती हैं। अभी भाइयों आज कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, कोई 7-8 ड्रेसेस थे, वो भी भाइयों के और 2 अम्मी के थे। तो वो मैंने 1 घंटे में ही कर दिए। वैसे मेरी स्पीड इतनी फ़ास्ट नहीं है। मेरी अम्मी भी मुझे कहती हैं कि तुम स्लो प्रेस करती हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 1 घंटे में 7 से 8 कपड़े प्रेस कर लेते हो एज़ ए न्यू भी, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि मैं अभी ग्रेजुएट करके घर वापस आई हूँ हॉस्टल से, तो मुझे इतनी ज़्यादा काम करने की आदत है नहीं, तो मेरी स्पीड उसी हिसाब से ठीक है मुझे लगता है। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को एक ड्रेस प्रेस करने के कितने मिनट लग जाते हैं। कुछ लड़कियां जो कहती हैं कि हम 5 मिनट में 2 कर लेते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कैसे वो इतनी जल्दी फटाफट से काम कर लेती हैं। हो सकता है कि विद टाइम, विद प्रैक्टिस आपकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती हो, लेकिन मुझे तो स्टार्ट में, तो जब मैं आई थी ना, भी मुझे 1-2 महीने हुए हैं घर वापस आए हुए, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन थोड़ा-थोड़ा अब मेरी स्पीड भी फास्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो है मैंने रिकॉर्ड कर लिया। भाइयों के कपड़े प्रेस कर लिए थे, अम्मी के ड्रेसेस भी प्रेस कर लिए थे। उसके बाद उनको कबर्ड्स में सेट कर दिया। कबर्ड्स में हैंग करने के बाद मैं नीचे आई, तो हमने नाश्ता तैयार करना था। रात वाला सालन था, उसको गर्म किया। साथ में सिस्टर ने पराठे बना लिए और चाय तैयार कर ली। यहाँ पे मैं और मेरी अम्मी नाश्ता करने के बाद धूप और व्यू भी इंजॉय कर रहे हैं और नाश्ता भी कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने जो नाश्ते के बर्तन थे वो फटाफट से धो दिए, क्योंकि बर्तन ना धोना तो क्लटर हो जाता है और उलझन होती रहती है। तो मैं फ़ौरन साथ ही मैं भी और मेरे घर में जो भी लोग हैं, हम लोग की आदत है कि हम लोग साथ ही बर्तन धो देते हैं। तो यहाँ पे 2 कप और कुछ प्लेटें थी, तो ये मैंने धो दिए फ़ौरन से। उसके बाद ये मेरा भांजा है मुस्तफ़ा, ये टेरेस से नीचे देख रहा था, फिर इसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला जी मुझे ऊपर ले जाओ। मुर्गे मेरे भाई ने ऊपर रखे, मुर्गा है एक और एक मुर्गी है। उनको ये बोलता है कुकू, और बस इसको कुकू के पास जाना होता है और उनको भगाना होता है। छत पे मैं इसको ले आई, अभी फ़िलहाल बंद किए हुए थे मेरे भाई ने ना अपने जानवर। उसके बाद में नाखून बड़े हुए थे, तो मैंने काट लिए। उसके बाद अम्मी लाई हुई थी कल मटर, फिर इनको खुश किया। उसके बाद इनको छीला और इनके पैकेट्स बना के ना, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है, तो अम्मी यही करती हैं कि महीने के शुरू में ले आती हैं मटर भी और कुछ और सब्जियां भी, और हम इनको बना के फ्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ मैं फ्रीज़र में मेरी अम्मी रख रही थी, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि यार मुझे व्लॉग बनाने दें, मैंने भी बस व्लॉग बनाना है। तो गाइस ये मेरा पहला व्लॉग है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। और अम्मी इसके अलावा टमाटर और बल्क में ना आलू भी ले आई थी, और बस फ्रिज में और कुछ भी नहीं था। ये भिंडियाँ रखी हुई थी और टमाटर रखे हुए थे, आलू रखे हुए थे। अब्बू की बंद गोभी अब्बू खाते हैं, तो गोभी रखी हुई थी। आज गोभी हमने बनानी थी, तो ये गोभी का फूल, दूध और नीचे आटा गूंदा हुआ रखा हुआ था, मिर्चें, और ये सेट करनी थी। अभी मिलाई थी ना, तो अभी हमने ऐसे ही रख दिए थे। और ये पोटैटोज़ थे। आलू तो हमारे घर में सबको ही पसंद है, कुछ ना हो तो बस आलू बना के, आलू जो है ना फ्राई करके खा लो, आलू की फ्राइज़ बना के खा लो, सब बड़े और बच्चे सारे शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे अब्बू को मुझे कचेला बना के देना था, तो शुगर बॉक्स खाली हुआ था। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, तो मुझे थोड़ी-थोड़ी गिर रही थी, फिर मैंने मोबाइल साइड पे रखा और इसको फिल कर दिया था। ये गजरेला अम्मी ने बनाया था, गाजरों को बॉईल करके और मैश करके रखा हुआ था। दूध में ये डाल के, इसमें चीनी डाल के ना अब वो पीते हैं, बहुत टेस्टी होता है ये। मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया था ना मीठा चेक करने के लिए, तो मेरे दिल करा था कि मैं ये सारा पी जाऊँ, लेकिन मैंने भी अभी खाना, दोपहर का खाना खाया हुआ था ना, तो फिर मैंने रहने दिया। मैंने कहा नहीं ओवर ईटिंग हो जाएगी।
बस यहाँ पे मैंने ये अब्बू का गजरेला तैयार किया। उसके बाद भाई ने खाना नहीं खाया था, भाई अभी आया था, तो उसके लिए ऑमलेट बना रही हूँ। यहाँ पे मैं ऑमलेट के लिए सब्जियाँ काटी, अंडा डाला। और वैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं स्टार्ट किया अभी कुकिंग सीखना, तो मुझे बस थोड़ी बहुत चीज़ें ही आती हैं, बाकी मेरी बड़ी बहनें खाना बनाती हैं। अभी रमज़ान में इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे, अच्छी कुक भी बन जाऊँगी। लड़कियाँ सीख जाती हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये मेरा पता नहीं पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा मैं ऑमलेट बना रही हूँ। गैस नहीं थी तो सिलेंडर चलाया, फ्राई पैन रखा, और ये नॉन स्टिक नहीं था, दूसरे वाला था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला अपने हिसाब से, और यहाँ पे अंडा डाल के ना मैंने इसको फ्राई कर लिया, लेकिन ये अच्छा बना था। आप लोग भी मेरे साथ मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसा जो है ना ऑमलेट पसंद करते हैं। मेरे घर में तो यही पसंद करते हैं, लेकिन मुझे जो है ना मिक्स वाला, मतलब ये सॉलिड सा है ना, मैं इसको बिल्कुल तोड़ फोड़ करके लहदा लहदा करके वो खाती हूँ, मुझे वो पसंद आता है। ये वाला मुझे नहीं खाया जाता। मेरा भाई और मेरी बहनें ये खाते हैं, तो मैंने अपने भाई के लिए इस तरह वाला ऑमलेट बना दिया। बस जी ऑमलेट बन चुका था। उसके बाद मैं ऊपर आ गई अपने रूम में, अम्मी और मेरा रूम एक है, तो यहाँ पे मैं अपना काम कर रही थी। और फेक लोगों की तरह मैं आपको बिल्कुल भी ऑनलाइन अर्निंग के डिफरेंट गलत स्कैम्स नहीं बताऊंगी। मेरे भाई यूके में होते हैं, तो उनका ही कोई काम होता है, वो हमें देते रहते हैं, तो वही हम करते रहते हैं, मैं और मेरी बहन। कोई ऐसा सोर्स नहीं है। तो दिन में 1-2 घंटे वो ऑनलाइन वर्किंग कर ली तो कर ली, बस वो करके मैं जो है ना, शाम के 4 बज गए थे और मैंने काम रखा, और यहाँ पे शिफा आई हुई थी मेरे पास। मैं भी खाता हूँ। ओके, मैं खाता हूँ मानो। क्या खाते हो बेटा? मैं करती हूँ। क्या खाती हो? मैं कर रही हूँ। आप क्या कर रही हो? और मैं कर रही हूँ। ओके, आप कर लो, ठीक है। ये जैसी बात है। उसके बाद ना यहाँ की दुकान में एक बहुत बड़ी मज़े की जगह है, चिलीज़ पुलाव मिलता है वहाँ का, चिलीज़ नाम है उसका, चिलीज़ रेस्टोरेंट है, पता नहीं क्या है। चिलीज़ पुलाव और बिरयानी मिल जाती है यार। यहाँ की बिरयानी का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट यहाँ का पुलाव इतना अच्छा होता है कि मैं तो पूरा चिट कर जाती हूँ। मतलब मुझे भूख ना भी हो तो मैं कहा चाहूँगी। तो मैंने और मेरी अम्मी ने ये फ़िनिश किया। उसके बाद असर का टाइम हो गया था, मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद अम्मी लाहौर से अभी वापस आई थी, तो अम्मी कपड़े लाई हुई थी, वो हमने गिफ्ट्स करने थे कि रमज़ान के और ईद के, तो वो हमने सेपरेट किए। और ये रात के खाने के लिए गोभी बनी हुई थी, और यहीं पे मैंने अपना व्लॉग एंड कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।